बच्चों, आज हम आपको कक्षा 11 में जगत कवक यानी किंगडम एंजाइम के बारे में बताएंगे। बच्चों, हमने आपको बताया है कि जीव जगत के कुल 5 किंगडम हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, एंजाइम, प्लांटी और एनिमल। अभी तक आपने 2 किंगडम के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम तीसरे किंगडम की बात करते हैं। बच्चों, इसमें हम कवक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कवकों के विज्ञान को माइकोलॉजी कवकों के विज्ञान को माइकोलॉजी कहते हैं या कवक विज्ञान कहते हैं। बच्चों, हम अब बात करेंगे कवकों के प्रमुख लक्षण। कवकों के प्रमुख लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। बच्चों, प्रमुख रूप से कौन कौन से कवकों के लक्षण हैं, अगर हम इससे बात करें तो बच्चों, जो कवक हैं आपको पता है ये बहुकोशिकीय होते हैं। अपवाद स्वरूप केवल ईस्ट एक कोशिकीय, पहला ये बहुकोशिकीय है, केवल ईस्ट एक कोशिकीय और सारे कवक बहुकोशिकीय होते हैं। यही एक कोशिकीय। बच्चों, जो कवक है इनकी कोशिका भित्ति, इनमें कोशिका भित्ति होती है, सत्य न्यूक्लियस होता है और सबसे बड़ी अच्छी बात को पहला मेन कैरेक्टर है क्लोरोफिल एब्सेंट, पर्णहरित का अभाव होता है। इसके कारण बच्चों ये स्वपोषण नहीं कर पाते, ये परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे तरीके से अन्य जीवों पर या अन्य तरीके से, यानी पोषण की दृष्टि से कहा जाए, पोषण की दृष्टि से ये परजीवी या परजीवी या मिटोपजीवी। परजीवी का आशय आप बच्चों जानते हैं कि जो अपना पोषण दूसरे सजीव से प्राप्त करे, दूसरे जीव से प्राप्त करे, उसे परजीवी कहते हैं। और जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे मिटोपजीवी कहते हैं। भोजन का संचय ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में, भोजन का संचय ग्लाइकोजन या आयल यानी तेल के रूप में। भोजन का संचय आयल या ग्लाइकोजन के रूप में होता है बच्चों। इसके अलावा इसमें अगर हम जनन की बात करें तो जनन इसमें 3 प्रकार, जनन 3 प्रकार का है: कायिक, अलैंगिक और बच्चों लैंगिक जनन। यानी जनन तीनों हैं। कायिक शरीर से भी नए कवक उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं, उससे भी नए पौधे बनते हैं, और तीसरा है लैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। और बच्चों,
इसमें निषेचन के बाद युग्म से भ्रूण का निर्माण होता है। ये प्रमुख बात है। निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। भ्रूण का निर्माण नहीं होता। इसीलिए बच्चों को थाइलोफाइटा में रखा जाता है। थाइलोफाइटा में रखा जाता है, एम्ब्रियोफाइटा में नहीं रखा जाता। अब बच्चों इनके हम वास स्थान की बात करें और पोषण की बात करें तो ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात सभी सड़े गले पदार्थों पर या दूसरे जीवों पर पाए जाते हैं। तो इनको हम पोषण के आधार पर 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अविकल्पी परजीवी पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर पहला है बच्चों अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी यानी दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अर्थात ये परजीवी पोषण ही करते हैं। यदि किसी कारण से परजीवी की मृत्यु हो जाए तो ये कवक समाप्त हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में है कॉक्सीडिया। फिर से सुन ले बच्चों, अविकल्पी परजीवी अर्थात ऐसे कवकों में पोषण के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। ये पोषण के लिए दूसरे होस्ट, दूसरे जीव पर ही निर्भर रहते हैं। जब वो जीव न उपलब्ध हो या उस जीव की मृत्यु हो जाए, ये कवक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इन कवकों की मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों जो अगला है वो है विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी दूसरा है विकल्पी परजीवी। तो ये कवक मृतोपजीवी होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। यदि सड़े गले मृत पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो विकल्प के रूप में परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात फिर से सुने, ये विकल्पी परजीवी होते हैं, अर्थात ये मूल रूप से उद्योगजीवी होते हैं। जब मृत पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो परजीवी जीवन भी ये व्यतीत कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में है फाइजेरम। फाइजेरम बच्चों इसके एग्जाम्पल में है फ्यूजेरियम। अगला है बच्चों, अगला है अविकल्पी मृतोपजीवी। अविकल्पी मृतोपजीवी। तीसरा अविकल्पी मृतोपजीवी अर्थात बच्चों ये सड़े गले मृत पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अविकल्पी परजीवी हैं, सड़े गले मृत पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब सड़े गले मृत पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं, ये कवक समाप्त हो जाते हैं, अर्थात किसी अन्य तरीके से ये जीवित नहीं रह पाते हैं। उदाहरण के रूप में है बच्चों एगारिकस। इसके एग्जाम्पल में है एगारिकस। और चौथा है अविकल्पी मृतोपजीवी के बाद जो चौथा है विकल्पी मृतोपजीवी। विकल्पी मृतोपजीवी अर्थात बच्चों ये परजीवी पोषण के लिए उपयुक्त होते हैं। ये परजीवी पोषण ही करते हैं, लेकिन जब परजीवी पोषण उपलब्ध नहीं होता है तो विशेष परिस्थितियों में ये
मृतोपजीवी पोषण से अपना जीवन चलाते रहते हैं। उदाहरण के रूप में है टेफेराइना, इसका एग्जाम्पल है टेफेराइना। टेफेराइना बच्चों फिर सुन लें, पोषण के आधार पर कवक 4 समूह में बांटे हुए हैं। अविकल्पी परजीवी अर्थात ये परजीवी पोषण ही करते हैं और परजीवी के उपलब्ध नहीं होने पर ये समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण आपको दिया है पक्सिनिया। दूसरा है बच्चों विकल्पी परजीवी अर्थात ये मृतोपजीवी होते हैं और जब मृत पोषण इनको नहीं प्राप्त होता है विकल्प के रूप में परजीवी पोषण भी ये करते हैं। उदाहरण है फुलेरियम। तीसरा है अविकल्पी मृतोपजीवी अर्थात ये मृत पदार्थों से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं और मृत पदार्थ के न होने पर ये समाप्त हो जाते हैं। चौथा है विकल्पी मृतोपजीवी, यानी ये परजीवी के लिए परजीवी पोषण के लिए उपयुक्त होते हैं और जब परजीवी पोषण इनको नहीं मिलता है ये मृत पदार्थों से ही पोषण प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण है टेफेराइना। बच्चों आज के लिए इतना ही और इस कवक से संबंधित और शेष बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।